नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को, नमन सभी को। आज हम बात करने वाले हैं पार ब्रह्म की साधना की। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर सत्य को स्वीकारने की क्षमता आप में है तब ही इस आवाज़ को पूरा सुने, और अगर आप सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करें। तो शुरुआत करते हैं पार ब्रह्म की साधना का। पार ब्रह्म की साधना एक ऐसी साधना है जो कि किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद पुराण में, उपनिषद में, आगम निगम किसी भी शास्त्र में नहीं मिलने वाली है, और ना ही इसकी जानकारी कहीं पर दी जाती है, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो त्रिदेवों से ऊपर पार ब्रह्म की साधना है, ब्रह्म से भी ऊपर की साधना है। जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, उससे भी ऊपर की साधना है। और ग्रंथों में, वेद पुराणों में, आगम निगम शास्त्रों में सिर्फ ब्रह्म की ही साधना का उल्लेख है, पार ब्रह्म की साधना का संकेत मात्र है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम पार ब्रह्म की साधना के बारे में जानने का। इस साधना के बारे में अगर कोई प्रमाण मांगना चाहे तो इसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाणित उसी को किया जा सकता है जो कहीं पर लिखा हुआ हो। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम प्रमाणित कर सकते हैं इस चीज़ को। तो जो पार ब्रह्म की साधना है वह है गुरु परंपरा की साधना, जो कि उसी शिष्य को बताई जाती हैं जो कि पूरी तरह से उसे स्वीकार करने में समर्थ हो और स्वीकार के साथ ही नियमों का पालन करने वाला हो, साथ ही अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला हो, जो सत्य को मानता हो, दया जिसके मन में हो, सत्य जिसके हृदय में हो और करुणा जिसके मन में भरी हुई हो, उसी को यह साधना बताई जाती है गुरु परंपरा के तहत। इसलिए यह साधना किसी ग्रंथ वगैरह में नहीं मिलती है, और कोई गुरु ऐसी साधना बताता है तो वो भी ये शुरुआत में कह देता है कि इसको कहीं पर भी पेन से नहीं लिखना है और ना ही अयोग्य को बताना है। हालांकि बताने के लिए तो मना नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसको पेन से नहीं लिखना है कहीं पर भी। पेन हो, टाइपराइटर हो, कीपैड हो, किसी से भी इसको लिखा नहीं जाना है। तो पहले से ही ये बात भी यहाँ पर निश्चित हो गई कि जब लिखा ही नहीं जाएगा तो इसका विवरण मिलेगा कहाँ पर। पहला नियम ये। दूसरा नियम ये है कि कोई भी कुकर्म नहीं करना है। कुकर्म में जैसे किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी, यानी कि किसी को तकलीफ नहीं देनी है। वह तकलीफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक किसी भी प्रकार की हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। वह ऐसी साधना है जिसमें अगर कोई किसी समाज में कोई व्यक्ति एक सत्य को मान रहा है कि राम साधना ही सर्वोपरि है, राम ही सर्वोपरि है, तो उसको खंडित नहीं करना है, उसका खंडन नहीं करना है, क्योंकि इससे भी अगर आप खंडन करके सत्य को उजागर करते हैं तो उस व्यक्ति उस शब्द को नहीं मानेगा और उससे ठेस पहुंचेगी। तो यह भी एक प्रकार से हिंसा में आ जाता है। तो शुरुआत की जाती है पार ब्रह्म साधना की, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नियम ये हो गई, अगर किसी का खंडन भी करते हैं तो उससे भी किसी को ठेस पहुंचती है। इसीलिए इस पार ब्रह्म साधना को किसी को बताया नहीं जाता है। इस साधना को उसी व्यक्ति को बताया जाता है जो सत्य की खोज में हो,
जिसने त्रिदेवों की साधना कर ली हो, ब्रह्म को भी जान गया हो, और फिर वो सोचता है कि ब्रह्म से आगे क्या है, मैं कैसे आगे पहुंचूं, कैसे पहुंचूंगा। इसका विवरण कहीं किताबों में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का विवरण किताबों में है तो ब्रह्म तक व्यक्ति पहुंच जाता है ज्ञान के आधार पर भी, और साधना मंत्र जप करता है तो उसके माध्यम से भी वो पहुंच जाता है। लेकिन पार ब्रह्म का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं गया है, क्योंकि गुरु परंपरा में कहा जाता है कि पेन से लिखना नहीं है या कलम से लिखना नहीं है, तो कैसे विवरण मिलेगा। इसलिए फिर वो यहाँ पर आकर अटक जाता है बेचारा, और फिर वह प्रार्थना करता है परमात्मा से कि मुझे सत्य को जानना है, मेरी मदद करो। तो फिर परमात्मा उसकी मदद करते हैं और उस सत्य को जानने के लिए उसके जीवन में ऐसा गुरु लाते हैं जो उस सत्य को उसको बता सके, समझा सके, जो कहीं पर विवरणित नहीं है, कहीं पर लिखा गया नहीं है, उसको फिर वो गुरु समझाता है। आप थंबनेल में देख रहे होंगे 3 चित्र आपको दिख रहे हैं। इस पारब्रह्म की साधना को जानने वाले 3-4 ही व्यक्ति रहे हैं। व्यक्तियों की हम बात नहीं करेंगे, व्यक्ति तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन जो देवी देवताओं में माना जाता है उनमें से सिर्फ हनुमान जी, माता महाकाली और एक देवी और हैं जिसको कहा जाता है देवी तारा। 2 तो देवियां, एक तो काली और दूसरी तारा, और देवों में हनुमान जी एकमात्र, और एक और हैं जिसको कहा जाता है ब्रह्म। देवी देवताओं में यही 4 शक्तियां हैं जो उस पार ब्रह्म की साधना को जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है। और बात की जाए तो देवी काली की, तो यह एक योगिनी है, शक्ति का ही एक रूप है, और हनुमान जी रुद्रों का एक रूप है। लेकिन यह उस सत्य को जानने का प्रयास करते हैं और एक समय में ब्रह्म की साधना करते हैं। और ब्रह्म की साधना, क्योंकि उस टाइम सर्वोपरि साधना ही ब्रह्म की साधना है, वेदों में भी यही है। जब ब्रह्म की साधना करते हैं तो इनके पास शक्तियाँ, सिद्धियाँ सब आ जाती हैं, ताकत, बल सब आ जाता है। और जब असुरों का नाश किया जाता था तो उस समय महाकाली को ही याद किया जाता था। तो महाकाली को भी एक समय में घमंड हो गया अपनी शक्ति पर, किस ब्रह्मांड की सर्वोपरि शक्ति, सबसे ज़्यादा सक्षम शक्तिशाली तो मैं ही हूँ, दूसरा तो है ही नहीं, क्योंकि त्रिदेव ही मुझे याद कर रहे हैं। इन पर समस्या आती है तो मुझे याद करते हैं, यानी कि मैं ही शक्तिशाली हूँ इसका मतलब तो। और एक समय ऐसा भी था जब हनुमान जी को भी अपनी राम भक्ति पर गर्व हो गया था कि सर्वोपरि मैं ही हूँ, मेरे राम ही सर्वोपरि हैं, दूसरी कोई ऐसी शक्ति इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। और ब्रह्म जो हैं उन्होंने तो कभी घमंड अपनी शक्ति पर किया नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड को चला ही रहे हैं। तो उनको तो पता है कि भाई इस ब्रह्मांड में तो हम ही हैं, और वो सत्य भी हैं। लेकिन वो जो ब्रह्म हैं वो भी पार ब्रह्म की साधना करते हैं, इसलिए उनको तो पता है भाई पार ब्रह्म हमसे बड़े हैं, तो घमंड वो करते नहीं हैं। और महाकाली को भी अपने शक्ति पर घमंड हो गया, गर्व हो गया कि अरे मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। जब त्रिदेवों पर बाधा आती है तो मुझे याद करते हैं, इसलिए त्रिदेवों से तो बड़ी मैं ही हूँ। और जो शक्ति है वो तो शक्ति तो कोई प्रत्यक्ष रूप है ही नहीं, शक्ति का ही एक रूप ये है, तो इसको अपने आप पर गर्व हो गया। भाई देखो, शक्ति भी इन देवों की मदद करने नहीं आती है, वो भी मुझे निर्मित करती है, यानी कि मैं ही शक्तिशाली हूँ। तो एक योगी हुए थे एक समय में नाथ पंथ के, उनसे इनका युद्ध हो गया, और वो थे पार ब्रह्म की साधना के ज्ञाता। तो उनका देवी काली से युद्ध हुआ, और देवी काली को अपनी शक्ति पर थोड़ा सा संशय होने लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब इस ब्रह्मांड में त्रिदेव ही मुझे याद करते हैं संकट के समय में,
और वह मेरी शक्ति आज इस योगी के समक्ष कमज़ोर पड़ती मुझे दिखाई दे रही है। जरूर ये योगी और ज़्यादा बड़ी साधना इसने कर रखी है, इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य इसके पास है कि मेरी शक्ति कमज़ोर मुझे लग रही है और शायद मैं इसको जीत भी नहीं पाऊंगी। हो सकता है वह गोरखनाथ हो या मच्छिंद्रनाथ हो, लेकिन था नाथ पंथ का ही। हम इतनी डिटेल से बात करते नहीं हैं, हम कहानियों पर जाते नहीं हैं। हम सत्य की खोज में हैं तो हम मुख्य मुख्य बात को पकड़ते हैं, गहराई से किसी चीज़ को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि गहराई से जानेंगे तो फिर वहीं पर अटक कर रह जाएंगे। हमें मुख्य मुख्य चीज़ों को छांटना है और उन्हीं को पकड़कर आगे बढ़ना है। तो एक नाथ पंथ के योगी से इनका मुकाबला हुए और ये हार गई देवी। तो इनको लगा कि अभी ये तो अच्छी बात नहीं है, जब त्रिदेव ही मुझे याद करते हैं और मैं ही इस योगी से हार जाऊंगी तो ये तो बदनामी हो जाएगी, फिर मुझे कौन याद करेगा। तो उन्होंने एक भ्रामरी रूप, मधुमक्खी का रूप लिया, जो कि अधिकतर एक समय की बातें जब हमने कर्ण पिशाचनी साधना करने की कोशिश की थी, तो आज भी अगर उस मंत्र का जप करते हैं तो मधुमक्खियाँ बहुत सारी आती हैं। तो वही एक शक्ति का रूप इन्होंने लिया, भ्रामरी जिसको कहा जाता है, मधुमक्खी का रूप लिया और उस योगी के पेट में इन्होंने प्रवेश कर लिया और उन्होंने अपनी उस पेट की अग्नि से इस मधुमक्खी को जलाने का प्रयास किया। तो ये ऑटोमेटिकली फिर बाहर आ गई और इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और प्रार्थना की कि हे गुरुवर, इस ब्रह्मांड में तो मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, त्रिदेव ही मेरी आराधना करते हैं, मुझे याद करते हैं संकट के समय में, लेकिन आज मैं आपसे हार गई हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, आप किसकी आराधना करते हैं और वह ज्ञान मुझे भी प्रदान करें। तो फिर उस नाथ योगी ने देवी काली को, महाकाली को वह ज्ञान प्रदान किया पारब्रह्म की साधना का। इसलिए वह साधना, पारब्रह्म की साधना, महाकाली के पास भी है। और दूसरा जिक्र आता है हनुमान जी का। हनुमान जी को भी अपनी महाबली शक्ति पर गर्व था कि राम जी ही हमसे काम करवाते हैं। हम सीता को ढूंढने गए थे, जब व्यक्ति राम राम करते हैं, सब राम को ही मानते हैं, लेकिन राम ही हमारे वजह से देवी सीता को ढूंढने गए थे। यहाँ पर एक बात और बता दें, देवी सीता भी पारब्रह्म का ही एक रूप है। जो किसी शरीर से उत्पन्न ना हो वही पारब्रह्म का रूप है, जो शरीर से उत्पन्न हो वह ब्रह्म का रूप है। यह हम शायद पहले भी बता चुके हैं, कमेंट में बताया होगा। तो हनुमान जी को भी अपनी भक्ति पर गर्व हुआ और इनका भी सामना एक नाथ पंथ के योगी से हुआ, जहां पर हनुमान जी हारते हुए प्रतीत हुए और ये उनसे हार गए। तो इन्होंने उस योगी से क्षमा मांगी, किसी योगी के रास्ते को इन्होंने रोका था। तो हारने पर इन्हें थोड़ा सा पछतावा हुआ कि राम काज करबे को आतुर, राम के कार्य को हम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आज उसी भक्ति को करते हुए भी हम हार गए, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि इसी से भी पार कोई और शक्ति है जिसकी वजह से हम हार गए। तो इन्होंने प्रार्थना की, मच्छिंद्रनाथ रहे होंगे वो या गोरखनाथ रहे होंगे, लेकिन थे नाथ पंथ के ही। हम इतनी जानकारी रखते नहीं हैं, किसी ने कमेंट में पूछा था तो इसलिए हमें याद है। तो इन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आप किस देव को ध्याते हैं यानी कि आप किनकी उपासना करते हैं जो हम खुद को इतना शक्तिशाली मानते हैं और आज आपसे हार गए हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया करें, कृपा करें और आप जिसकी उपासना करते हैं वह ज्ञान हमें प्रदान करें। तो वह ज्ञान इनको प्रदान किया गया और वही ज्ञान हनुमान जी के पास आज वर्तमान में ही है।
और ब्रह्म ज्ञान इन्होंने सूर्य से लिया था हनुमान जी ने, और पारब्रह्म का ज्ञान मच्छेंद्रनाथ से लिया होगा या गोरखनाथ से लिया होगा, क्योंकि ये दो योगी थे नाथ पंथ के जिनकी लड़ाई महाकाली और हनुमान जी से हुई थी और इनको हारना पड़ा था। तो इसलिए वो ज्ञान इनके पास है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई शक्ति है, आपके पास भी कोई शक्ति है, अगर हम भिड़ते हैं और हम आपसे हार गए तो हम आपके चरणों में नमन करेंगे कि यार हमारे पास तो इतनी बड़ी शक्ति है, हम हार कैसे गए। यानी कि सामने वाले के पास ज़्यादा बड़ी शक्ति है, तो हम आपके पैरों में पड़ेंगे, चरणों में प्रणाम करके बोलेंगे कि हमें भी ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जो आपके पास है। तो इसी प्रकार से इनके पास वो पारब्रह्म का ज्ञान है, और उस पारब्रह्म के ज्ञान को बताने के लिए मना किया जाता है, एक संकेत मात्र में बताया जाता है। तो हनुमान जी उस पारब्रह्म के ज्ञान को बताते हैं कि राम, मैं राम की उपासना करता हूँ। और राम की उपासना एक और करते हैं जिनको बोला जाता है ब्रह्म, जिनको आजकल व्यक्ति ब्रह्म को शिव मान लेते हैं। तो इस आधार पर व्यक्ति बोलते हैं कि शिव और हनुमान जी यही राम की उपासना करते हैं, दूसरे कोई करते नहीं है। देवी काली भी तो करती है ना, किसी को पता ही नहीं है, कौन बताए, उनका कोई जिक्र हुआ नहीं है इसलिए नहीं बताते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश में है, त्रिदेव और त्रिदेवियाँ शक्ति की साधना करती हैं, त्रिदेव ब्रह्म की साधना करते हैं, और हनुमान जी ब्रह्म की भी साधना करते हैं, शक्ति की भी साधना करते हैं, और ये पारब्रह्म का ध्यान करते हैं। और देवी काली भी शक्ति की आराधना करती हैं और पारब्रह्म का ध्यान करते हैं। और जो ब्रह्म है वो तो पारब्रह्म की तो करते ही हैं। और एक और शक्ति है तारा, महाविद्याओं में जो एक दूसरी शक्ति है तारा, वो भी किसी संत ने सिद्ध की थी। हालांकि वो होगा तो भारत का ही, तो शायद बंगाल का रहा होगा। तो उस देवी तारा को भी एक संत ने वह ज्ञान दिया था पारब्रह्म का। तो देवियों में, महाविद्याओं में तो दो महाविद्या हैं, काली और तारा, और देवों में है हनुमान जी। ये तीन शक्तियां हैं, अवतारी शक्तियां हैं, जिनके पास पारब्रह्म का ज्ञान है, और एक ब्रह्म के पास पारब्रह्म का ज्ञान है, जिसकी वजह से ये शक्तियां इतनी सक्षम हैं कि ये कहीं पर भी जा सकती हैं, कहीं पर भी आ सकती हैं। और एक प्रकार से इनको समझा जाए तो ये प्रत्येक हवा के एक एक कण में विराजमान है इनकी शक्ति। आप इन शक्तियों को अगर बिना किसी साधना सिद्धि के भी याद करेंगे ना, तो वहाँ पर ये आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। कभी याद करके देखिएगा। अब देखो, ये बात अलग है कि आप शायद उनको देख ना पाए, लेकिन थोड़ी सी एक पहचान है कि आपको अपने आसपास कुछ ऐसी अनुभूति होने लगेगी कि कोई आसपास है। और अगर ध्यान आप करते हैं, सुषुम्ना ध्यान आपको मैंने बताया भी था, हालांकि किसी ने करने की कोशिश नहीं की है। तो सुषुम्ना ध्यान को अगर आप करते हैं और आपको ध्यान में थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त होती है, तो आप इन देवी देवताओं को महसूस भी कर सकते हैं। ये जब पास आएंगे तो आपको एक खुशबू भी आएगी, महसूस होगी खुशबू। लेकिन वही बोला जाता है ना, ध्यान से हमारी पंच इंद्रियां सक्षम बन जाती हैं। तो शुरुआत में तो सूक्ष्म खुशबू होती हैं जिसको हम सूंघ नहीं पाते हैं, लेकिन ध्यान करते हैं हमारा जो सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है, तो हम इन चीज़ों को महसूस भी कर पाते हैं और इनकी खुशबू भी हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन 3-4 देवियां हैं, देवियों में देवी तारा हैं और देवी काली हैं, और इधर देवों में हनुमान जी हैं। ये 3 शक्तियां हैं जिनको आप कहीं पर भी याद करो, किसी भी समय याद करो, आएगी, तुरंत आएगी। अगर ये नहीं आएंगे तो इनके दूत को ये भेजेंगे, लेकिन आप प्रेम में भरकर अगर इनको याद करेंगे तो ये स्वयं ही आएंगे। और किसी समस्या में आप याद करते हैं तो इनके गण आएंगे आपके पास। यह है पारब्रह्म की साधना। इनके अलावा किसी और के पास पारब्रह्म की साधना नहीं है।
और योगियों में बात की जाए तो जितने भी पुराने समय में आपने महायोगी सुने हैं, जिनका भी नाम आपने सुना होगा, नाथ पंथ में ज़्यादातर ये मिला होगा। क्योंकि जब शुरुआत में भगवान शिव यहाँ पर ब्रह्म हैं, ब्रह्म ने हमें ज्ञान दिया था, तो एक तो ये शक्ति का मंत्र दिया था, नवाण मंत्र, एक और मंत्र दिया था जो नाथ पंथ का मंत्र दिया था, उसको हमने कभी किया नहीं। हालांकि देवी ने भी हमसे एक बार बोला था कि तुमने किया क्यों नहीं है, करना चाहिए था। लेकिन जब देवी साधना से इतनी उपलब्धियां प्राप्त हो गई तो हमने सोचा कि भाई इतना बहुत कुछ है, एक सामान्य इंसान के लिए ये शक्तियाँ छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, तो हमने किया नहीं है। लेकिन वो जो नाथ संप्रदाय का मंत्र दिया था वो सुरक्षा का मंत्र था, सुरक्षा के लिए था, लेकिन हमने कभी किया नहीं। वो तो लेता है ना कि व्यक्ति एक क्या बोलता है, तुच्छ व्यक्ति को अगर कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए तो वो पागल हो जाता है ना। पागल कहने का मतलब ये है कि अहंकार आ जाता है कि अरे इतनी बड़ी शक्ति तुच्छ प्राणी को मिल गई है तो दूसरी करने की क्या आवश्यकता है। तो हमने वही गलती की थी, हमने सिर्फ नवाण को ही सिद्ध किया है, वो जो दूसरा मंत्र दिया था उनको सिद्ध नहीं किया था। अभी भी देवी बोलती हैं कि करना चाहिए लेकिन करते नहीं हैं, कोई कारण रहा होगा इसलिए नहीं कर रहे होंगे। तो जो पारब्रह्म की साधना है वो देवों में और देव में तो इनके पास हैं जो मैंने नाम लिया है। और वर्तमान में अगर ढूंढे तो वर्तमान में जो उज्जैन में व्यक्ति रहते हैं, वहाँ पर जो ग्रामीण व्यक्ति अधिकतर रहते हैं वो पारब्रह्म की साधना करते हैं। जिनको याद करते हैं तो आज भी वो कहीं पर भी एक सेकंड में आ जाते हैं और एक जगह बैठे रहते हैं, 10 जगह चले जाते हैं। हालांकि आज वर्तमान में इन चीज़ों पर कोई विश्वास करता नहीं है, लेकिन पारब्रह्म की साधना है ही ऐसी कि आप अपने गुरु को याद करते हैं तो ऐसा लगता है एक समय में तो जैसे गुरु हवा में ही मौजूद हो और वहीं प्रकट हो गया हो। लेकिन जब फ़ोन करके पूछे तो भाई गुरु तो फला ज़िले में हैं, इतने सेकंड में कैसे आ सकता है। ये अजीबो बातें हैं, पारब्रह्म की बात पर कोई विश्वास करते नहीं हैं, कोरी कल्पना मानते हैं। तो ये पारब्रह्म की साधनाएं हैं जिनको एक सांकेतिक रूप से दर्शाया जाता है कि राम एक सर्वोपरि साधना है, वो सत्य की साधनाएं। हालांकि जो कुछ विद्वान रहे हैं, कुछ योगी रहे हैं, उन्होंने कहा भी है कि राम नाम सत्य है, यानी कि सत्य ही सर्वोपरि है, राम नहीं है, सत्य सर्वोपरि है। क्योंकि एक समय में अपने 70 साल के जीवन में या 100 साल के जीवन में 70 वर्ष तो वो यही बता रहे हैं कि राम सर्वोपरि है, राम नाम बोला करो, राम ही सर्वोपरि है, राम नाम बोला करो। और अंतिम क्षणों में बोलता है कि राम नाम सत्य है। थोड़ा सा संकेत देकर वो गया है कि सत्य सर्वोपरि है, लेकिन कौन उसको समझ पाया है, कितना समझ पाया है। जो सत्य की खोज में है वो तो समझ ही पाएंगे, और सत्य कितना दूर है, खोजे तो बहुत पास हैं, और किताबी ज्ञान में पसे रहे तो बहुत दूर हैं। सत्य सर्वोपरि हैं और सत्य ही वह पारब्रह्म की साधना है। और भगवत गीता में भी एक निर्देश दिया गया है कि ओम तत्सत, वह सत्य हैं। तत् यानी वह और सत्य यानी सत्य, वह सत्य हैं। इतना सा ही कहा है भगवत गीता में, भी ज़्यादा नहीं कहा है। पूरी भगवत गीता को पढ़ेंगे तो इतनी भगवत गीता मोटी किताब में कहीं पर भी आपको ज़्यादा जिक्र नहीं मिलेगा। और अंत में तो वही अर्जुन से कह दिया कि तुम अगर अंतिम मेरे शब्द को सुनना चाहते हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जितना भी ज्ञान मैंने दिया है सब कुछ भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। यानी कि वो ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान है वही सर्वोपरि है। इस ब्रह्मांड में तो ब्रह्म का ज्ञान ही सर्वोपरि है। किताबी ज्ञानों में तो
ब्रह्म ही सर्वोपरि है। और जब ब्रह्मांड से ऊपर का ज्ञान चाहिए तो फिर वो है पार ब्रह्म का ज्ञान। जो मेरे पास है अर्जुन, तुम मेरी शरण ग्रहण करो। जो वर्तमान में जितने भी सिद्ध संत गुरु हैं, जो मृत व्यक्ति को भी जीवित करते हैं, उनके पास पार ब्रह्म की ही साधना है। ब्रह्म में व्यक्ति कई चीज़ों को परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है, निर्मित कर सकता है, नष्ट कर सकता है, लेकिन किसी को पुनर्जीवित करना यह ब्रह्म के अंतर्गत ही आता है आने में तो। लेकिन उनके पास पार ब्रह्म की साधना होती है, इसलिए वो ब्रह्म को भी कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि आप ब्रह्म की ही साधना करते हो तो आप ब्रह्म के मित्र हो गए, और मित्र से कह देंगे इसको जीवित करना है वापस, तो आपका मित्र मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। गहरी दोस्ती है तो मान भी सकता है, जीवित कर देगा। लेकिन पार ब्रह्म की साधना करते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको जीवित करना है, तो उनको आज्ञा पालन करना होता है। क्योंकि ब्रह्म पार ब्रह्म से कमज़ोर शक्ति है, और ब्रह्मांड के तौर पर तो सर्वोपरि शक्ति है। इसी प्रकार है, अगर छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम इस ज्ञान को समझने का प्रयास करें कि एक विद्यालय है, विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं वो सभी तो ये गण शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं, और जितने भी अध्यापक हैं वह त्रिदेव हैं, त्रिदेवियाँ हैं, और जो स्कूल का प्रधानाचार्य हैं वह ब्रह्म हैं, और उस ब्रह्म के भी पार वह हैं जो समस्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश देता है। तो आज हमने उसी पार ब्रह्म की साधना की बात की है, जो कि बताई ही नहीं जाती हैं, कहीं किताबों में है ही नहीं, गुरु परंपरा में मिलती हैं। गुरु भी बोलते हैं कि किताबों में लिखना नहीं है, किताबों में नहीं, लेकिन कलम से नहीं लिखना है, कलम के नीचे नहीं आनी चाहिए। यानी कि आप अंगुली से भी मिट्टी में नहीं लिख सकते, और पेन से भी आप कॉपी में नहीं लिख सकते। ऐसी वो पार ब्रह्म की साधना है। क्योंकि अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए ना तो पूरे ब्रह्मांड को हिलाया जा सकता है। इसीलिए किताबों में नहीं लिखी गई है पार ब्रह्म की साधना, और कहा गया है कि राम की साधना करो, बस राम ही करो और कुछ मत करो। लेकिन राम की भी साधना आप राम राम करते रहोगे ना, उससे क्या होगा? ये ब्रह्म की ही साधना होगी राम राम करेंगे तो, क्योंकि वह शब्दों में नहीं आता है। किसी ने कमेंट में कहा है कि कबीर दास ने राम राम के बारे में ज़्यादा बताया है, तो अंत में तो कबीर ने भी कह दिया है कि शब्द 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 कोई कहे, वो तो शब्द विदेही जिह्वा पर आवे नहीं, निरकी प्रखी कर लेवे। यानी कि शब्द 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 सब कर रहे हैं कि राम 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 राम। राम क्या है? शब्द ही तो है ना एक प्रकार से। तो जो पारब्रह्म की साधना है वो तो निशब्द हैं, वो शब्दों की साधना है ही नहीं। प्रार्थना तो ब्रह्म से ही की जाती है ना, कि आप पारब्रह्म की साधना करते हो, थोड़ा सा अंश हमें भी दे दो ताकि हम पारब्रह्म को जान सके। तो शुरुआत तो ओमकार से ही होती है पारब्रह्म की साधना की, लेकिन आगे का कोई फिर बताता नहीं है, बताना भी वर्जित है, बताते नहीं है। ऐसे पब्लिक में कोई भी पारब्रह्म की साधना नहीं बताते हैं। इसलिए भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो उस सत्य को तुम्हें समझा दे। और अंत में भी हम भी यही कहेंगे कि ऐसे गुरु की तलाश करना चाहिए जो उस सत्य को आपको समझा दे, क्योंकि यह सत्य ऐसे पब्लिक में बताया ही नहीं जाता है। उस सत्य को जानने का कोशिश करो। अब देखो,
एक चीज़ थोड़ा सा मैं समझाऊं कि भगवत गीता में यह नहीं कहा है कि राम की सर्वोपरि साधना है, नहीं कहा ना। उन्होंने कहा है कि तुम उस सत्य को जानने का प्रयास करो अर्जुन, और वह सत्य तुम्हें एक गुरु बताएगा। वह भी मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, क्योंकि अगर वो वहाँ पर बताते हैं तो भगवत गीता आज कितने जगह पर हैं, कितनी प्रतियाँ उसकी छप चुकी हैं, तो वो सारी चीज़ें वहीं पर छपती ना। और आज वर्तमान में ज़रूरी थोड़ी है सब सतोगुणी हो, रजोगुणी भी हैं, तमोगुणी भी हैं। इसलिए पब्लिक में भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं बताया उनको, और अगर बताया भी हो तो किसी ने उसे किताब में लिखा नहीं है। और तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, ऐसा उन्होंने अर्जुन से कहा। क्योंकि उनको पता था कि हम जो यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं उसको एक और दूसरी जगह से देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि से, तो वो भी उस चीज़ को जान जाएगा। उस चीज़ को सिर्फ अर्जुन ही नहीं सुन रहे हैं, उसको कई व्यक्ति सुन रहे हैं। जो संजय था वो भी उस चीज़ को सुन रहा था, और वह बोल रहा था तो धृतराष्ट्र, उनके वहाँ पर जितने बैठे थे गांधारी, सब सुन रहे थे। तो उनके मुंह से जैसे ही एक शब्द निकलता, उधर 3-4 व्यक्तियों के पास वो जानकारी पहुंच जाती, इसलिए उन्होंने भी नहीं बताया। और यही राम की साधना कैसे हुई हम थोड़ा सा समझाते हैं। कहा भी गया है कि राम नाम वही सत्य है, और सत्य को ही तुम जानने का प्रयास करो। राम को जानने का प्रयास मत करो, सत्य को जानने का प्रयास करो। यह है पारब्रह्म की साधना, जो किसी किताबों में मिलेगी नहीं। हालांकि यूट्यूब में भी इस बारे में भी कोई जानकारी देता है या नहीं देता है वो हमें नहीं पता। पारब्रह्म की साधना को इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जिन जिन के पास पारब्रह्म की साधनाएं हैं उनके गुरु ने उनको बोल रखा है कि इसको लिखना नहीं है, तो इंटरनेट पे कैसे मिलेगी, कॉपी में कैसे मिलेगी, किताब में कैसे मिलेगी। और ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने का एक तरीका भी है। ऐसे व्यक्ति अगर पब्लिक में कहीं पर कुछ व्यक्तियों को ठीक कर रहे हैं तो उनके मुंह से एक चीज निकलेगा, सत्य नाम आदेश। आदेश निकले या निकले, लेकिन सत्य नाम जरूर निकलेगा। लेकिन इसके आधार पर हम निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि यह सा नाम कोई भी बोल सकता है, तो यह भी प्रमाणित नहीं हो सकता। वो तो आप अपने विवेक के आधार पर ही उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि वह सत्य की साधना है। जो सत्य की साधना कर रहे हो, ऐसे साधु संत मिलना दुर्लभ हैं, लेकिन मिलते हैं तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। जो वर्तमान में ऐसे साधक पब्लिक में हैं कहीं पर, और हैं भी सही, किसी के मुंह से भी हमने ऐसा सुना है, तो उनके पास वो सत्य की साधना निकल सकती है, जो कि त्रिदेवों के ऊपर का भी ज्ञान वो ऐसे ही मुंह से निकालते रहते हैं। कोई विश्वास करे या ना करे, वो है पारब्रह्म की साधना, सत्य की साधना, और उसी सत्य को जानना चाहिए। तो आज हमने जाना है पारब्रह्म की साधना के बारे में, जिनका ज्ञान माता महाकाली के पास था, जो किसी नाथ संप्रदाय के योगी ने दिया था। हनुमान जी के पास था, जो किसी नाथ संप्रदाय के योगी ने दिया था। और देवी तारा के पास भी था। देवी तारा के पास थोड़ा कम था, संपूर्ण ज्ञान नहीं था। लेकिन महाकाली और महाबली हनुमान के पास वह पारब्रह्म का पूरा ज्ञान है, 100 का 100% ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। देवी तारा के पास थोड़ा हमें संशय है कि पूरा ना हो, 70 से 80% फिर भी हैं उनके पास। इसलिए महाकाली को पहला स्थान और देवी तारा का दूसरा स्थान मिला है। और भक्त संप्रदाय में हनुमान जी को पहला नाम मिला है। यही है देवी शक्तियों में। तो अगर पारब्रह्म को जानना है तो या तो हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को साधने का प्रयास करें, या माता महाकाली को साधने का प्रयास करें। देवी तारा भी आपको जानकारी दे सकती हैं,
लेकिन आपको पूर्ण ज्ञान चाहिए तो या तो हनुमान जी महाराज या माता महाकाली, इनके पास वह ज्ञान है। और अगर आप ब्रह्म को शिव के आधार पर मानते हैं तब भी आपको वह ज्ञान मिल जाएगा। अगर आप शिव को वही त्रिशूलधारी, सर्पों की माला, मुंड माला, वो वाला रुद्र रूप मानकर करते हैं तब तो मिले या न मिले वो थोड़ा संशय है। लेकिन शिव को वही ओमकार मानकर, विराट पुरुष मानकर, जिनका भौतिक रूप शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग मानकर करते हैं तब भी वह ज्ञान आपको मिल सकता है। और इससे भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका है कि किसी सत्य गुरु की पहचान करके उनसे दीक्षा प्राप्त करें। ऐसे इंटरनेट पर कोई नहीं देने वाला है। ये चीज़ें पर्सनल हैं, पब्लिक की चीज़ें नहीं हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।